Once again, we are back on Tea Talk Ek Bund Soch Ke with a series of an episode. What we are covering now, Tea Talk team is in Ahmedabad and covering the Pramukh Swami Maharaj Ji century celebration का शताब्दी का celebration we are trying to cover. और आज हमारे साथ में है पूजनीय अपूर्वक मुनि स्वामी जी. स्वामी जी आपका स्वागत है. धन्यवाद. जय स्वामीनारायण. जय स्वामीनारायण. इनफैक्ट हमने देखा इंटायर नगरी में जो प्रमुख स्वामी जी महाराज जी का नगर बनाया हुआ है और उसमें एक रेप्लिका ऑफ स्वामी नारायण जी अक्षरधाम की भी है. आप हमारे टारगेट ऑडियंस के लिए आप उसके बारे में बता सकोगे? हाँ अवश्य. हाँ जी. वैसे तो पूरा महोत्सव प्रेरणाओं का महोत्सव है. हाँ जी. यह संस्कारों का कुंभ मेला है. हाँ जी. यहाँ पर जहाँ जहाँ आपकी नजर ठहरे तहाँ कुछ न कुछ सुंदरता, कुछ पवित्रता, कुछ संदेश मिलता है. लेकिन बीच में सबसे मोहिनी आइटम है और सबके लिए दर्शनीय जो है वो है अक्षरधाम की रेप्लिका. इसका उद्देश्य ये बना रहा कि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जियों ने पूरे अपने जीवन में 1200 से ज्यादा टेम्पल बनाए थे, मंदिर बनाए थे. हाँ जी. मंदिरों के द्वारा लोगों के हृदय में उन्होंने श्रद्धा दृढ़ करवाई थी. हाँ जी. इन्होंने 45 देशों में हाँ जी. कुल मिला के 1200 जितने टेम्पल बनाए. जैसे गांधीनगर का अक्षरधाम, दिल्ली का अक्षरधाम. इन मंदिरों के द्वारा लोगों में श्रद्धा बढ़ी, लोगों में स्थिरता बढ़ी. प्रमुख स्वामी जी बोलते थे मन को शांत करे वो मंदिर, चित्त को प्रसन्न करे वो मंदिर. और उन्होंने जो दिल्ली का अक्षरधाम बनाया तो दिल्ली के अक्षरधाम में यमुना के तट पर जो अक्षरधाम बना तो अक्षरधाम में आज तक 8 करोड़ विजिटर्स पूरे विश्व से मुलाकात ले चुके. नरेंद्र मोदी, दूसरे देश के मिनिस्टर आए, सीएम आए, पीएम आए, उनको लेके भी अक्षरधाम के वहां पे एंट्रेंस पर बैठते हैं और हर एक को वहां भेजते हैं. इतना बड़ा अक्षरधाम बना है. तो यहाँ पर सभी संतों ने सोचा कि विश्व के कोने कोने से लोग अक्षरधाम जाते हैं, प्रेरणा लेते हैं, परिवर्तन पाते हैं, व्यसन छोड़ते हैं. तो स्वामी जी का सबसे उत्कृष्ट एक सर्जन, बहुत सारे मंदिर है लेकिन उसमें एक उत्कृष्ट सर्जन वो अक्षरधाम है. इसलिए यहाँ पर 67 फीट का अक्षरधाम की रेप्लिका, ठीक उसी प्रकार का अक्षरधाम. तो जो लोग अक्षरधाम नहीं जा पाए उन लोग, वैसे लोग यहाँ आते हैं तो ओहो अक्षरधाम में आ गए. स्वामी जी हमारे दर्शकों के लिए हम उनको बताना चाहते हैं एक glimpses of that अक्षरधाम, what replica has been created in this Ahmedabad. Like have a look at the glimpses. सुखदं सुभगं शक्तिदं मंगलं वरदं अक्षरधाम सनातनम्. स्वामी जी बहुत ही अच्छा जो रेप्लिका बनाया हुआ है मन को छू जाता है. आप उसके बारे में और जानकारी दीजिएगा. अक्षरधाम में कला है, अक्षरधाम में शिल्प है, अक्षरधाम में स्थापत्य है, अक्षरधाम में संस्कृति है. तो ठीक प्रकार से दिल्ली अक्षरधाम में भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास किया है. ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सब कुछ का समावेश किया गया है. यहाँ पर शिल्प है, स्थापत्य है, कला है, संस्कृति है, ब्यूटी है, ड्यूटी है, सब कुछ है. और साथ में हर एक के हृदय में जब आदमी मंदिर में जाता है तो श्रद्धा से जाता है. तो हर एक को अपने देवता के प्रति श्रद्धा हो. तो यहाँ पर हमारी अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की प्रतिमा है, राधा कृष्ण की प्रतिमा है, शिव पार्वती जी की प्रतिमा है, लक्ष्मी नारायण की, सीताराम की प्रतिमा है, सबकी प्रतिमा. तो यहाँ आकर लोग
पैर छूते हैं, प्रार्थना करते हैं, संकल्प करते हैं। हम देखते हैं, सभी के चेहरों पे देखते हैं कि मानो चारधाम की यात्रा में आ गए हो। हाँ। ऐसी अनुभूति अक्षरधाम के दर्शन के सामने करते हैं। और लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि और प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के संकल्प, आर्थिक संकल्प। और हमें अनुभूति होती है, लोग हमें जब बाद में मिलते हैं कि स्वामी जी अक्षरधाम से हमारे मन में जो मुसीबतें थी, अक्षरधाम के दर्शन से हमारे परिवार में जो प्रश्न थे, अक्षरधाम से दर्शन में हमें जो टेंशन डिप्रेशन रहता था, वो सब कुछ दूर हुआ। वो वैसी अनुभूति अक्षरधाम के दर्शन से होती है। तो यहाँ पर कला भी है, श्रद्धा भी है, भक्ति भी है। तो इस प्रकार का 67 फीट का अक्षरधाम बना है। अक्षर यानी कि अक्षर ब्रह्म, उनका धाम, स्वामी नारायण भगवान का धाम है, उसे अक्षरधाम कहते हैं। और जितने भी भक्त है, जितने भी मुमुक्षु है, वो इस देह के बाद जाते हैं अक्षरधाम में जाना है, देह छोड़ के। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर आने के बाद में लोगों को प्रतीति क्या होती है कि देह छोड़ने के बाद में जहाँ जाना है उसके दर्शन हमने पहले से कर दिया आपने। हाँ, अक्षरधाम के दर्शन इन आंखों से हो गए, आंखों से हो गए। इन आंखों से लोग परिक्रमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जपमाला करते हैं, सब कुछ यहाँ पर करते हैं। और स्वामी जी, हमने जो क्रिएटिविटी देखा, एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ जो दिल्ली में अक्षरधाम है वैसा ही बना है। तो कितने महीने आपको लगे इसको बनाने के लिए, और रिसोर्सेज क्या क्या थी? वैसे करीबन तो पिछले 6-7 महीनों से, वैसे तो 1 महीने से प्लानिंग चलता है पूरा। हाँ जी। बीच में इसके फोल्डिंग लगानी है, ऊपर क्लेडिंग करना है, फाइबर की चीजें इस्तेमाल करनी है, इतने महीनों तक चलाना है, इतने दिनों तक चलाना है। तो किस प्रकार से स्क्रू का, नट का बोल्टिंग करना है, लोगों को ऊपर चढ़ाना है तो प्लेटफॉर्म कितना हैवी होना चाहिए, स्ट्रक्चर किस प्रकार का होना चाहिए, सुंदरता भी होनी चाहिए, स्थिरता भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो लगातार 4 महीनों से संत लोग प्रयास कर रहे थे इस अक्षरधाम को खड़ा करने के लिए। संत थे, स्वयं सेवक थे, सभी साथ मिलके इतना अच्छा बनाया। और जैसे नगर में प्रवेश करते हैं तो मानो अक्षरधाम के कैंपस में आ गए हो, वैसी अनुभूति सब लोगों को फील सब लोगों को आती है। और ये जो आपने इतना मतलब हर एक क्रिएटिविटी है, कई बार ऐसा होता है लाइक लोग सोचते हैं पे आउटसोर्स करके, बट ये सब इन हाउस बनाया हुआ। हाँ, सब कुछ इन हाउस बनाया है। हमारे यहाँ सारंगपुर में पूरा प्रोडक्शन हाउस है। तो फाइबर की चीजें बनती है, फाइबर के मंदिर बनते हैं, फाइबर की मूर्तियां बनती है, अलग अलग प्रकार की नक्शी काम वहां पर बनता है। तो डिजाइनर भी संत है, आर्किटेक्ट भी संत है, सिविल इंजीनियर भी संत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर करने वाले भी संत है, कड़िया काम करने वाले, सब कुछ काम करने वाले भी संत है। पूरा नो आउटसोर्सिंग, इन हाउस। जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, हाँ, तो ठीक प्रकार से मेक इन इंडिया। यहाँ पर ही अक्षरधाम, नगर में ही अक्षरधाम बना है, पूरा अक्षरधाम बना है। आई थिंक इट्स अ डिवाइन फोर्स विच इज देयर, जो इतनी शक्ति दी है ये सब क्रिएटिविटी करने के लिए। पर इसमें हर एक जो कोऑर्डिनेशन रहता है हर एक डिपार्टमेंट के बीच में, लाइक हर एक उसमें से हर एक डिपार्टमेंट प्लेस अ वेरी क्रूशियल रोल, राइट, फ्रॉम प्लानिंग टिल द एग्जीक्यूशन एंड ऑल। तो वैसा संतुलन मतलब कैसे बनाए रखा पूरी टीम ने? वैसे तो प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन ऐसा था, वे तो 6 कक्षा तक पढ़े थे। हाँ जी। लेकिन सबको मैनेजमेंट सिखाते गए, सबको लीडरशिप सिखाते गए, एक यूनिटी में रहना सिखाते गए। तो पूरे महोत्सव के 4 साल पहले से मीटिंगों का दौर शुरू हो गया। हमें सोसाइटी में किस प्रकार के सर्जन, यहाँ पर महोत्सव स्थल पर किस प्रकार के सर्जन करने हैं, सर्जन का कंपोनेंट क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, सर्जन के द्वारा सोसाइटी को मैसेज क्या देना है, मॉन्यूमेंट क्या और मैसेज क्या, और टेक्नोलॉजी क्या, सब कुछ साथ मिलके सोचते रहते हैं। फिर मीटिंग होती है, एक दूसरे के मतभेद भी होते हैं, लेकिन साथ मिलके सब सोचते हैं कि नहीं ये अच्छा है, इससे अच्छा है। किसी दूसरे की सलाह लेनी है तो हमारे सीनियर संत होते हैं, हमारे सीनियर ऐसे कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से वी आर ऑन द सेम पेज, सभी सेम पेज पे रह के आप हु इज राइट नहीं, व्हाट इज राइट पे सब जाते हैं, व्हाट इज राइट पे सब जाते हैं। इसलिए सबकी वजह से, और
इतना अक्षरधाम देख के सबको लगता है कि महोत्सव के बाद में अक्षरधाम को क्या करेंगे, अक्षरधाम का डिमोलिशन कर दिया जाएगा, अक्षरधाम को क्या करेंगे, इतना अक्षरधाम। तो हर एक को अक्षरधाम के प्रति इतना लगाव हो जाता है, लोग बैठते हैं, दर्शन करते हैं। तो अक्षरधाम में सुंदरता भी है, अक्षरधाम में पवित्रता भी है, अक्षरधाम में श्रद्धा भी है, अक्षरधाम में मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन है, वर्कशिप है, किस प्रकार से काम करना। तो दूसरे जो मंदिर बनाने वाले हैं उन लोगों को भी सीख मिलती है कि हम 2-4 साल में जो मंदिर नहीं बना सकते, ये लोग 4 महीने में पूरा अक्षरधाम कैसे अक्षरधाम बना सकते हैं, सीख मिलती है। और स्वामी जी कई बार ऐसा होता है, आप बिजनेस स्कूल में जाते हो एंड यू अंडरस्टैंड ऑल द लीडरशिप क्वालिटीज विच आर देयर, एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज, and right people at the right place at the right time, जो entire resources आप यूज़ करते हो, टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करते हो। यहाँ पे तो 6 महीने के अंदर अगर आप रेप्लिका ऑफ एन अक्षरधाम यहाँ पे बना सकते हो, इट्स अ रियल डिवाइन फोर्स एंड अ ब्लेसिंग ऑफ प्रमुख महाराज स्वामी जी and Mahant Swami Maharaj and Mahant Swami Maharaj ji, on everyone, and I could see the glow on everybody's faces like. So अभी जैसा अभी आपका सेलिब्रेशन 16 जनवरी को हो जाएगा, उसके बाद में जो आपने इतना सुंदर रेप्लिका बनाया है, तो उसको आप कैसे इंटैक्ट क्रिएटिविटी को आप कैसे किस तरह से प्रिजर्व करोगे? इस प्रकार से चीज, वैसे जमीन तो लोगों ने यूज करने के लिए दी है, हाँ जी, तो पूरा स्ट्रक्चर तो यहाँ पर हम अक्षरधाम के तौर पे तो नहीं रख सकते, हाँ जी, हाँ जी, वो तो वापिस देनी है जमीन तो। लेकिन इस प्रकार से उसके पार्ट से जितने कंपोनेंट्स है, इस प्रकार से वहां बनाए हैं कि भविष्य में जितने भी हमारे स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये सभी कंपोनेंट यूज हो जाएंगे। ओके, यूज है, रीयूज है, रिड्यूस है। ओके, हाँ, किसी का डिमोलेशन नहीं होने वाला है, डिस्ट्रक्शन नहीं होने वाला है। अनयूज, नॉट ए सिंगल स्पेयर पार्ट, नॉट ए सिंगल कंपोनेंट अनयूज नहीं होगा। सो द क्रिएटिविटी जो थॉट प्रोसेस पूरा रेप्लिका में बनाने में गई है, वो कहाँ ना कहाँ यूज हो जाएगी, एंड इट वोंट गो एज एन वेस्ट एज सच। What an excellent thought process and the mind which have gone in creating the entire structure replica Swaminarayan. I'm sure many of them who are visiting this space, I'm sure there's a lot of blessing from Pramukh Swami Maharaj ji and also from Puch Mahant Swami ji, जिन्होंने इनिशिएटिव लेके इतना अच्छा सुंदर नगर अहमदाबाद में बनाया हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है, आपने इतने अच्छे अपने शब्दों में और एग्जाम्पल्स के साथ में बयान किया। God bless you in abundance, and I'm sure like coming to this place of Pramukh Swamiji Maharaj ji celebration, I think it's a great inspiration for the target audience. Do visit and take all the blessings and inspirations from this space. Thank you very much. Shukriya. धन्यवाद। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण।